एक बार की बात है, दूर किसी गांव में राधिका अपनी चाची मनोरमा और चचेरी बहन सोनम के साथ रहती थी। राधिका जब छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी और कुछ महीने पहले लंबी बीमारी के चलते उसकी मां की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके चाचा उसे अपने साथ शहर ले आते हैं। राधिका की चाची मनोरमा बहुत ही लालची और चालाक औरत थी। एक दिन राधिका के चाचा जी राधिका से बोलते हैं, राधिका बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? चाचा जी, जब मेरी माँ जिंदा थी तब मैं अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। अब माँ तो रही नहीं और आप मुझे अपने साथ शहर ले आए। गांव के साथ साथ मेरा स्कूल भी छूट गया चाचा जी। अरे अरे राधिका बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। क्या हुआ, तुम्हारी माँ नहीं रही तो ऐसे उदास नहीं होते बेटा। अभी तुम्हारा चाचा जिंदा है बेटा। मैं मनोरमा से बोलकर तुम्हारा एडमिशन सोनम के ही स्कूल में करवा देता हूँ। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है कि वो अब फिर से स्कूल जाएगी और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी। राधिका के चाचा मनोरमा के पास जाकर मनोरमा से कहते हैं, मनोरमा, मैं ये क्या देख रहा हूँ, राधिका स्कूल क्यों नहीं जाती है? अरे काम की वजह से मैं तो बिजी रहता हूँ तो मेरा ध्यान नहीं गया, पर तुम तो घर में रहकर सब देखती हो। अब तुम बताओ, ऐसे भला अच्छा लगता है कि घर में दो बच्चे हों और उसमें से एक स्कूल जाए और एक न जाए? अरे राधिका भी हमारी सोनम जैसी ही है, हमें उसकी परवरिश भी अपनी बेटी सोनम की ही तरह करनी होगी। क्यों जी, हमने उसे अपने घर पर रखा है, वही बहुत है। आपको पता भी है पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च होता है और हमारी खुद की एक बेटी भी है। हमें उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च देखना चाहिए, ना कि इस गंवार राधा का। आगे चलकर हमारी बेटी जवान होगी तो उसकी शादी विवाह के लिए पैसे और बहुत कुछ खर्चे होते हैं। अगर हम ऐसे ही इस गंवार पर पैसे लुटाते रहेंगे तो हम हमारी बेटी सोनम के लिए कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। मनोरमा, तुम्हारी सोच कितनी घटिया हो गई है। तुम यहाँ घर में पड़े पड़े न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। और हाँ, रही बात पैसों की, तो पैसे मैं कमाता हूँ। कितने और किसके ऊपर खर्च करने हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम कल स्कूल जाकर राधिका का एडमिशन करवा देना, समझे तुम? अपने पति के कहने पर मनोरमा को ना चाहते हुए भी राधिका का स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ा। राधिका हर रोज घर का काम व खाना बनाकर स्कूल चली जाती थी। कई महीने ऐसे ही चलता रहा। राधिका के फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते हैं और उसकी क्लास में उसके सबसे ज्यादा नंबर थे, जिसके बाद स्कूल में उसके दोस्त बनने लगे और सभी टीचर भी उसे पसंद करने लगते हैं। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन, मनोरमा, मुझे ऑफिस के काम से दूसरे शहर में शिफ्ट होना होगा। मैं हर महीने घर खर्च के लिए पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया करूंगा। और अगले ही दिन राधिका के चाचा ऑफिस के काम से शहर चले जाते हैं। राधिका के चाचा के जाने के बाद मनोरमा के अत्याचार का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो राधिका से घर का सारा काम करवाती और उसे बात बात पर ताने मारती रहती और कभी कभी तो वो राधिका को चांटा भी मार दिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन राधिका की टीचर राधिका से कहती है, राधिका बेटा, तुमने 2 महीने से अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं की है। बेटा, फीस जमा कर दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रिंसिपल मैडम तुम्हारा नाम काट देंगी। ठीक है टीचर, मैं कल पक्का फीस जमा कर दूंगी। हाँ बेटा, कर दो, क्योंकि पिछले 2 महीने से तुम्हारी फीस मैं जमा कर रही हूँ, क्योंकि लिस्ट भी पूरी करनी होती है। ये हर बार नहीं चल सकता है बेटा, तुम कल पक्का फीस जमा कर दो। इतना कहकर टीचर क्लास में पढ़ाना शुरू कर देती है। कुछ घंटे बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और राधिका घर आ जाती है। राधिका अपनी चाची मनोरमा के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे जल्दी बोल, क्या बात है? तेरी फालतू बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
चाची जी, वो मेरी 2 महीने से स्कूल की फ़ीस जमा नहीं हुई है। अगर कल स्कूल की फ़ीस जमा नहीं हुई तो प्रिंसिपल मैडम मेरा नाम काट देंगी और मुझे स्कूल से निकाल देंगी। आप मुझे स्कूल की फ़ीस दे दीजिए। अच्छा जी, तो महारानी को पैसे चाहिए। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुझे तोड़ कर दे दूं? बड़ी आई पैसे मांगने वाली। मरने से पहले तेरी माँ ने कोई खजाना छोड़ दिया था क्या मेरे पास जो तुझे मैं पैसे दे दूं? लेकिन चाची जी, अगर मेरी स्कूल की फ़ीस जमा नहीं हुई तो मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी। अरे तू पढ़ लिख कर करेगी भी क्या? आखिर में तो तुझे चूल्हा चौका ही करना है। और हाँ, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं तेरे ऊपर खर्च करने के लिए, समझी तू? अगर तुझे पढ़ने का इतना ही शौक है तो खुद कमा और कर ले अपनी पढ़ाई पूरी। पर चाची जी, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे काम कर सकती हूँ? वैसे मुझे तो कोई अपने यहाँ काम पर भी नहीं रखेगा। अरे तू क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही है? मेरे पास तेरे लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, समझी तू? और अब एक बार और तूने अपने मुंह से पैसे के लिए शब्द निकाला तो मैं मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगी। पर चाची जी, राधिका के इतना कहते ही मनोरमा का खून खौल जाता है और उस पर भूत सवार हो जाता है। वो राधिका को बुरी तरह मारने लगती है। नहीं नहीं चाची जी, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। ले और लेगी पैसे? जब से आई है बस पैसे दे दो, पैसे दे दो। ले 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 पैसे। राधिका की चाची राधिका को बुरी तरह मारती है और उसे मार मार कर अधमरा कर देती है। बेचारी राधिका जैसे तैसे करके अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करके कहती है, माँ तुम कहाँ हो माँ? मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चली गई तुम माँ? माँ आपको पता है मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मेरे ऊपर मेरी चाची कितने जुल्म ढाती है। ना तो ठीक से खाने को देती और ना ही पढ़ाई करने देती, बस सारा दिन काम ही करवाती रहती है। माँ कहाँ हो माँ तुम? मुझे भी अपने पास बुला लो माँ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी इतने अत्याचारों को सहते हुए। सब बातें कहकर राधिका अपनी माँ को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अचानक वहाँ राधिका की माँ की आत्मा प्रकट होती है और राधिका से कहती है, राधिका बेटा, राधिका। कौन है ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं हूँ बेटा, राधिका तुम्हारी माँ। माँ आप आ गई। देखो ना माँ, चाची मुझ पर कितना अत्याचार करती है, मेरी जिंदगी नर्क से बदतर बना दी है। माँ रो मत राधिका बेटा, मुझे सब पता है कि तुम्हारी दुष्ट मनोरमा चाची तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर राधिका की माँ की आत्मा एक जादुई चप्पल प्रकट करती है और कहती है, ये लो राधिका बेटा, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, ये एक जादुई चप्पल है। इसकी मदद से तुम जो चाहे वो पा सकती हो। क्या सच में माँ? इन चप्पलों से मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे मिलेगा? हाँ बेटा, सच में तुम जो भी इन चप्पलों से मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। पर एक बात हमेशा याद रखना, इन चप्पलों को कभी पैरों में पहनने की भूल मत करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर राधिका की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर उसके बाद राधिका अपनी माँ के द्वारा दी गई चप्पलों से पैसे मांगती है। हे मेरी माँ की दी हुई जादुई चप्पल, मुझे अपनी स्कूल की फीस जमा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। राधिका के इतना बोलते ही वहाँ पैसे प्रकट हो जाते हैं। राधिका उन पैसों को लेकर अगले दिन स्कूल में जाकर अपनी फीस जमा कर देती है। अब तो राधिका की जिंदगी मौज में कट रही थी। राधिका को कुछ भी चाहिए होता वो जादुई चप्पल से मांग लेती, और तो और वो अपने काम भी जादुई चप्पल से करा लिया करती थी।
ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन राधिका को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह जादुई चप्पलों से पैसे मांग रही थी, लेकिन तभी मनोरमा, राधिका की चाची, उसे देख लेती है। मनोरमा ये सब देखकर चौंक जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है और वह कहती है, अरे गवार के पास ये जादुई चप्पल कहाँ से आ गई? इस जादुई चप्पल को तो मेरे पास होना चाहिए था। अगर ये जादुई चप्पल कैसे भी मेरे हाथ लग जाएं, तो मैं माला माल हो जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे ये जादुई चप्पल चुरानी ही होंगी। मनोरमा अब जादुई चप्पल को चुराने का प्लान बना चुकी थी और जैसे ही उसे मौका मिला वो दबे पांव राधिका के कमरे में गई और जादुई चप्पल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी और बड़बड़ाने लगी। अरे कहाँ रख दी इस गवार ने वो जादुई चप्पल? यहीं कहीं होनी चाहिए। ढूंढ मनोरमा ढूंढ। अगर तुझे वो जादुई चप्पल नहीं मिली तो तेरा रईस बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। पूरे कमरे में ढूंढते ढूंढते मनोरमा राधिका की अलमारी खोलती है और वो जादुई चप्पल उसे अलमारी में मिल जाती है और मनोरमा फटाफट उन चप्पलों को लेकर अपने कमरे में आ जाती है और बहुत ही खुश होते हुए जादुई चप्पल से बहुत कुछ मांगते हुए कहती है, हे जादुई चप्पल, मुझे खूब सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब दे दो। मैं सबसे अमीर बनना चाहती हूँ। मनोरमा जादुई चप्पल से बार बार मांगती है पर जादुई चप्पल उसे कुछ नहीं देती। मनोरमा गुस्से में अपने आप में बड़बड़ाती हुई कहती है, हाय मेरी फूटी किस्मत, लगता है जादुई चप्पल मुझे कुछ नहीं देगी। मेरा तो नसीब ही फूटा है। चलो कोई बात नहीं, अगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया तो ये मेरे पैरों में पहनने के काम ही आ सकती हैं। इतना कहकर मनोरमा उन जादुई चप्पलों को अपने पैरों में पहन लेती है और जैसे ही मनोरमा वो जादुई चप्पल पहनती है वो एकदम काली, बदसूरत और गंजी हो जाती है। अपने आप को इस हालत में देखकर मनोरमा जोर से चिल्लाती है। मनोरमा की चिल्लाने की आवाज सुनकर राधिका और सोनम दोनों भागी भागी कमरे में आती हैं और मनोरमा को इस हालत में देखकर दोनों चौंक जाती हैं और तभी मनोरमा अपनी बेटी सोनम से कहती है, देखो ना सोनम बेटी, ये मेरे साथ क्या हो गया। ये सब इस राधा की बच्ची का किया धरा है। पता नहीं कहां से काला जादू सीख कर आई है। हाय मेरे बाल, हाय मेरा गोरा गोरा रंग बिल्कुल काले कोयले जैसा हो गया। सत्यानाश हो इस करमजली का। इतना कहकर मनोरमा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राधिका अपनी चाची मनोरमा से कहती है, चाची जी, आपके पास सब कुछ तो है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, फिर भी आपकी ये लालच करने की गंदी आदत नहीं छूटी। आज आप बुरी तरह फंस गई ना अपने लालच के चक्कर में। तभी मनोरमा की बेटी सोनम कहती है, अरे माँ, आपको किस चीज की कमी है? आप लालच क्यों करती हो? नहीं बेटा सोनम, अब से मैं कोई लालच नहीं करूंगी। इस राधा से कहकर मुझे पहले के जैसा कर दो बेटा। मैं ऐसी बदसूरती के साथ नहीं जी सकती। नहीं माँ, ये आपकी लालच करने की सजा है। आपको अब ऐसे ही रहना होगा। और इस तरह मनोरमा को अपनी लालच का फल मिला, बदसूरती। तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।